एक लड़का जो मछुआरे के परिवार में पैदा हुआ, जिसने बचपन में अखबार बेचे। कभी बिजली नहीं थी, कभी जूते नहीं थे, लेकिन एक सपना था, और उस सपने ने भारत को आईएसआरओ, मिसाइल्स और विजन 2020 दिया। उसका नाम था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आज हम आपको उस इंसान की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो गरीब घर में जन्मा, लेकिन करोड़ों दिलों का हीरो बन गया। कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम, तमिलनाडु में हुआ था। उनके पिता जैनुलाब्दीन नावों का काम करते थे। मां अश्यम्मा एक घरेलू महिला थी। परिवार बड़ा था, पैसे कम थे। घर में न बिजली थी न पंखा। पढ़ाई के लिए वो स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठते थे। वो बचपन में न्यूज़पेपर बांटते थे ताकि घर का खर्चा चल सके, लेकिन किताबों से उनका रिश्ता कभी नहीं टूटा। वो कहते थे, गरीबी कभी भी सफलता की दीवार नहीं बनती अगर आप सपने देखना नहीं छोड़ते। प्राइमरी स्कूल के बाद उन्होंने श्वार्ट्स हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई की। फिर वो सेंट जोसेफ्स कॉलेज, तिरुचिरापल्ली से फिजिक्स में ग्रेजुएट हुए। इसके बाद उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा कदम उठाया, MIT, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग। MIT की फीस बहुत ज्यादा थी। उनके भाई ने जमीन गिरवी रख दी। वो कहते हैं, मेरे परिवार ने मुझ पर विश्वास किया, अब मेरी बारी थी उस विश्वास को निभाने की। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने DRDO में काम शुरू किया, पर दिल नहीं लगा। उनका सपना था स्काई में उड़ना, रॉकेट बनाना। फिर उन्हें मौका मिला ISRO में, लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। पहले कुछ प्रोजेक्ट्स असफल हुए, बजट कम था, संसाधन सीमित थे। भारत तब स्पेस रेस में बहुत पीछे था। एक बार उन्होंने कहा, हमने समुद्र किनारे लॉन्च पैड बनाया था और रॉकेट के पार्ट्स साइकिल और बैलगाड़ी से लाते थे। लेकिन मेहनत जारी रही और बदलाव आ गया। 1980 में उन्होंने SLV-3 लॉन्च किया, जिसने भारत के पहले सैटेलाइट रोहिणी को स्पेस में पहुंचाया। इसके बाद उन्होंने अग्नि, पृथ्वी, आकाश, नाग और त्रिशूल जैसे मिसाइल्स पर काम किया। उनकी लीडरशिप में भारत ने खुद की मिसाइल टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता हासिल की। यही कारण था कि उन्हें नाम मिला मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। डॉक्टर कलाम सिर्फ साइंटिस्ट नहीं थे, वो थिंकर थे, ड्रीमर थे। उन्होंने टेक्नोलॉजी विजन 2120 नामक योजना बनाई, जिसका मकसद भारत को एक डेवलप्ड नेशन बनाना था। वो हमेशा यूथ को मोटिवेट करते थे। स्कूल, कॉलेज, गांव, शहर, हर जगह जाकर कहते थे, ग्रेट ड्रीम्स ऑफ ग्रेट ड्रीमर्स आर ऑलवेज ट्रांसेंडेड। 2002 में उन्हें भारत का 11वां प्रेसिडेंट चुना गया, लेकिन वो बाकी प्रेसिडेंट से अलग थे। वो खुद लाइन में खड़े होते थे, स्टूडेंट्स को बुलाकर सवाल पूछने देते थे। लोग उन्हें पीपल्स प्रेसिडेंट कहते थे, क्योंकि उन्होंने सत्ता नहीं, सेवा को चुना। उन्होंने कहा था, मैं राजनेता नहीं, मैं एक शिक्षक जो राष्ट्रपति बना। 27 जुलाई 2015 को डॉक्टर कलाम IIM शिलोंग में लेक्चर दे रहे थे। उन्होंने क्रिएटिंग अ लिवेबल प्लैनेट अर्थ पर बात शुरू की और अचानक गिर पड़े। स्टेज पर ही उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ और वहीं उनका निधन हो गया। उनकी अंतिम सांस भी किताबों और छात्रों के बीच थी। डॉक्टर कलाम की जिंदगी हम सबके लिए एक मैसेज है कि गरीबी आपको रोक नहीं सकती, असफलता आपको तोड़ नहीं सकती, और सपने आपको उड़ना सिखाते हैं। उनकी किताबें विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, टर्निंग पॉइंट्स आज भी गाइड करती हैं, और उनकी बातें आज भी हर यूथ के दिल में बसती हैं। ड्रीम इज नॉट व्हाट यू सी इन स्लीप, इट इज द थिंग विच डजंट लेट यू स्लीप। एक साइंटिस्ट, एक विजनरी, एक टीचर और एक सच्चे भारतीय। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की कहानी हमें यह सिखाती है कि एक छोटा बच्चा भी इतिहास बदल सकता है, अगर वो सपना देखे और उसे पूरा करने की हिम्मत रखे। जय हिंद।